इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकसीम कम हो जाएगी, इख्तलाफात खत्म होंगे, तनाज़ात कम होंगे और फिर उसके आसार भी नजर आए। बेंचेस की तश्कील में हम ख्याल जजिस का तासुर खत्म होने लगा। बेंचेस को देखकर फैसलों की पेशगोइयां खत्म हो गई। लेकिन अब एक नया तनाज़ा सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक अहम मसले पर आमने सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को माली बेज़ाब्तगी और दीगर शिकायत पर 27 अक्टूबर को जो शोकॉज नोटिस जारी किया था और उसका जवाब देने के लिए उन्हें आज की डेडलाइन दी गई थी, मगर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने आज उस शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ उठा दिया है। उन्होंने एतराज़ात में 3 जजेस पर इस केस में जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए हैं। साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलहदा करने की दरख्वास्त कर दी है। अहम बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को 3-2 की अक्सरियत के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया था और 14 दिनों के अंदर उनसे इस मामले पर जवाब तलब किया था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफगान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने के हक में थे, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। साथ ही उसी इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 करके जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी शिकायत को देखा गया और फिर उसे मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन एक और शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक ने दायर की थी, उस पर भी जस्टिस एजाजुल हसन के मामले की तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा तश्कील दिया गया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को उनके खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए बिठाया गया। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के बाद शिकायत कुरुंदा आमना मलिक को हिदायत की गई कि वो अपनी शिकायत के हक में मवाद पेश करें और मवाद मिलने पर सेक्रेटरी उसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फराहम करे, जिसके बाद वो अपना जवाब दे सकें। और आज जब 14 दिन पूरे होने पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, तो उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुबैना तौर पर मुख्तलिफ और अपने साथ मुख्तलिफ सलूक रखने पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा ये ख़त शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं है और ना ही केस के मेरिट्स पर रद्द-ए-अमल है। ये इस मामले में मौजूद मसाइल की निशानदही करने की एक कोशिश है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को एलामिया जारी किया था और मेरी रजामंदी के बगैर जारी किया था, जो ना सिर्फ मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये अमल मुझे मीडिया ट्रायल का निशाना बनाता है और अवामी नज़र में मेरी मजीद तज़हीक का बाइस बनता है। और मेरा एक एतराज़ ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अक्सरियत अपनी हतमी राय सिर्फ सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है, जबकि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। और आइन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं दिया है और ये इख्तियार जो मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी रूल्स 2005 के तहत दिया गया है, वो आइन के बरखिलाफ है। और इनके गैर आइनी होने की तस्दीक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने 11 अप्रैल के ख़त में खुद कर चुके हैं। इसलिए जो नुक्ता नज़र सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान ने मेरे खिलाफ अपनाया है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के अवामी सतह पर इजहार शुदा नुक्ता नज़र से मुतज़ाद है और ये दोनों जजेस अब एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र नहीं अपना सकते। इसलिए इस शो कॉज नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़त के मुताबिक रूल्स का तकाजा यह है कि किसी जज के खिलाफ इतना मिलने के बाद काउंसिल का इजलास होगा, जिसके बाद मौसूल करदा मालूमात पर तबादला ख्याल होगा और इंक्वायरी की जाएगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मजीद कार्रवाई से मुताल्लिक रूल्स वाज़े हैं कि मुतल्लिका जज को सुनवाई का मौका देते हुए अक्सरियत के साथ मजीद कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा। और शो कॉज नोटिस सिर्फ उसी सूरत ही जारी किया जाएगा जब काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करती है। और मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने से मुतालिक इन तमाम ज़ाब्तों की पैरवी नहीं की गई। मुझसे मुतालिक इल्ज़ामात पर आपस में ना कोई तबादला ख्याल किया गया और ना ही कोई इंक्वायरी की गई, ना मुझसे और ना ही किसी और हल्के से इल्ज़ामात की तस्दीक से मुतालिक मालूमात तलब की गई। और इसके बरक्स जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ केस में शिकायत कुनुंदा से मालूमात मांगी गई हैं, लेकिन मेरे केस में लोगों को तलब ही नहीं किया गया और ना ही ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि वो अगली तारीख में पेश हों। और जो मौका जस्टिस सरदार तारिक मसूद को दिया गया कि वो पेश हों और शो कॉज नोटिस से पहले इल्ज़ामात की तरदीद करें, वो मौका मुझे नहीं दिया गया। यानी जो तरीक़ाकार मेरे केस में अपनाया गया वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के केस में अपनाए गए तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
जिसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक मेरे खिलाफ जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया वो 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया, जबकि 2 जजेस ने मेरे खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए मजीद वक्त मांगा। इससे यह बात साबित होती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे खिलाफ शिकायत पर मजीद इंक्वायरी का फैसला ही नहीं किया था। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह वाज़ेह है कि मेरे खिलाफ शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मुनासिब तरीके से जायजा नहीं लिया गया और रूल्स के मुताबिक शो कॉज नोटिस के फैसले को काउंसिल का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी ने कोई फैसला ही नहीं किया, जबकि दीगर जजेस ने न इन मामलात का जायजा लिया और न ही मुझे सुनवाई का मौका फराहम किया। इसलिए ये शो कॉज नोटिस आइन और रूल्स के बरखिलाफ है। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक यह बात प्रेस में रिपोर्ट हुई है कि 29 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस उमरता बंदियाल ने मेरे खिलाफ दायर होने वाली शिकायत का जायजा लेने के लिए उन्हें जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा था ताकि वो इनका जायजा लें और इसकी सच्चाई से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करें। और ये बात भी रिपोर्ट हुई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से अपनी राय 25 सितंबर 2023 को जमा करवाई, यानी मामला अपने पास आने के बाद 3 महीने और 27 दिन के बाद जमा करवाई। लेकिन ना ही जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से शिकायत का जायजा लेने से मुताल्लिक लिखा गया खत मेरे हवाले किया गया है और ना ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से जमा कराई गई उनकी राय मुझे मौसूल हुई है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये से वाज़ेह है कि मुझे कानून के मुसावी सलूक के हक से महरूम किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, उन्हें मजीद कार्रवाई से पहले सुनने का मौका दिया गया और उनके खिलाफ शिकायत कुरुंदा को मजीद शवाहिद पेश करने का कहा गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को यह हिदायत की गई कि जो भी मवाद मौसूल हो उसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले किया जाएगा। और ये सब कुछ जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले किया गया, जबकि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत में माली बेज़ाब्तगी के संगीन इल्ज़ामात हैं। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद मेरे केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं जिनके खिलाफ आमना मलिक ने मिसकंडक्ट की शिकायत की है। इसलिए मेरे खिलाफ केस में काउंसिल के अक्सरियती अरकान में होते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुझे वो सहूलियात फराहम नहीं की जो खुद उन्होंने एक ऐसे जज की हैसियत में हासिल की हैं जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है। जबकि मेरे खिलाफ बाकी 2 अक्सरियती अरकान ने, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत की भी समाअत की है, लेकिन उन्होंने ये वजूहात नहीं बताई कि मेरे खिलाफ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ केस में 2 अलग अलग तरीक़ाकार क्यों अपनाए गए हैं। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मार्च 2020 में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मेरी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नामजदगी पर एतराज़ उठाया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मेरे मुतादिद फैसलों के खिलाफ तफसीली इख्तिलाफी नोट भी लिखा और एतराज़ात भी उठाए, खासतौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के फैसले से मुताल्लिक जो मेरी सरबराही में दिया गया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले को मुस्तरद किया गया था। मैंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास के मिनट्स और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इख्तिलाफी नोट और एतराज़ात की तफसीलात सेक्रेटरी से मांगी, लेकिन 7 नवंबर 2023 को मेरी ये दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि वो इजलास इन कैमरा था, इसलिए मिनट्स नहीं दिए जा सकते। जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन मालूमात तक मुझे रसाई ना देना जो बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे केस पर असरअंदाज होती हैं, वो फेयर ट्रायल की नफ़ी है। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक ये दावा करना दिलचस्प है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई खुफिया है और उसके मिनट्स रिलीज़ नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ अवामी सतह पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक एक प्रेस रिलीज जारी की गई, ऑर्डर पास किया गया जिसने मुझे मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के मुताबिक अप्रैल 2023 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस वक्त के चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस उमरता बंदियाल को खत लिखा था कि मेरे खिलाफ शिकायत को बगैर किसी इल्तवा के आगे बढ़ाया जाए, जिसके जवाब में मैंने 19 अप्रैल 2023 को खत लिखकर कहा था कि शिकायत का जिक्र किए बगैर ही मेरे खिलाफ शिकायत को तेजी से निपटाने की दरख्वास्त दोनों जजेस की जानिबदारी को साबित करती है, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ अपनी जानिबदारी की तरदीद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक मेरे खिलाफ 10 में से 9 शिकायतों का इन्हिसार मेरी मुबैना ऑडियो लीक्स पर है जिनकी तस्दीक आज तक नहीं हो सकी है और ये बात भी पब्लिक रिकॉर्ड पर है कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत ने 19 मई 2023 को एक ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दिया था ताकि ऑडियो लीक्स के मुसद्दिका होने की तहकीकात की जाएं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उस ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को भी इसका रुकन बनाया गया था और 22 मई 2023 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जस्टिस आमिर फारूक के साथ इस केस की समाअत की और उसी दिन ऑर्डर भी पास किया, जिसके बाद 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन के नोटिफिकेशन को ही मुअत्तल कर दिया था और उस पर कार्रवाई अब भी ज़ेर इल्तवा है और जो ऑडियो लीक्स इस कमीशन के सामने भेजी गई थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ शिकायत का हिस्सा हैं। इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चेयरमैन
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ केस की सरबराही नहीं कर सकते और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी मेरे खिलाफ केस नहीं सुनना चाहिए और दोनों जजेस की तरफ से मेरे खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से वो कार्रवाई दागदार होती है और जानिबदारी की वजह से इस केस में जो कार्रवाई हुई है और जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि जस्टिस काजी फायदी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान खुद को इस केस से अलहदा कर लें और जहां तक सरदार तारिक मसूद का ताल्लुक है तो वो मेरे खिलाफ शिकायत पर पहले ही अपनी राय दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की समाअत करने के अहल नहीं है। और ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को अपनी राय देने के लिए 3 महीने 27 दिन लगाए, यानी राय जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद दी। और ये वाज़ेह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में तब्दीली आए और प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस इरफान सादत खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में कोर्ट रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के नताइज को जाहिर किया। साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद को खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस का सामना है, इसलिए उन्हें मेरे खिलाफ शिकायत का केस नहीं सुनना चाहिए और इंसाफ का तकाजा यह है कि मेरे खिलाफ केस की मज़ीद समाअत जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की मौजूदगी में ना की जाए। और जस्टिस काजी फायदी साहब के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ात उठाए थे और दोनों जजेस ने एतराज़ात कबूल किए बगैर खुद को बेंच से अलहदा कर दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के मुताबिक मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं, उसके कोई सबूत मौजूद नहीं हैं और मवाद की अदम मौजूदगी में मैं मुनासिब जवाब देने से माजूर हूँ। कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मुझे तमाम मतलूबा मवाद फराहम किया जाए या इस शो कॉज नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जाए और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है। अब ये वो तफसीली जवाब था जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने खिलाफ जारी होने वाले शो कॉज नोटिस पर दिया है, जिसमें जस्टिस काजी फायदी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। उनकी मुबैना जानिबदारी पर बात की गई है और उन्हें केस से अलहदा होने के लिए कहा गया है। मगर अहम बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के अपने कंडक्ट पर भी संगीन सवालात उठ चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रेफरेंस समेत मुख्तलिफ बार्स के रेफरेंसेस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दायर हो चुके हैं, जिसमें उनकी मुबैना ऑडियो लीक समेत उनके माली मामला से मुतालिक शिकायत शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से यह मामला लटका हुआ था। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब 16 फरवरी 2023 को उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इन 3 में से 2 ऑडियो लीक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी यही कहते सुनाई दिए कि केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी भरते हुए आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। जोजा साहब जी जी मुज़ाहिर अली नकवी को लुभाना जो महा केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे आज तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हाँ ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना तो मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। अब ये CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस वही केस है जिसकी समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा का मामला उठा दिया था और खुद नोटिस के लिए केस साबिक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को भिजवा दिया था। हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसके बाद जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने इस केस का खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शन से मुतालिक एक ऐसे तनाज़े ने जन्म ले लिया जिससे सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। बहरहाल 16 फरवरी को जो परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई थी, उसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर जिस मज़ाहिर अकबर नकवी और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली बातचीत की थी, जिसमें परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी से कह रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और सलाम करके वापस चला जाऊँगा। वालेकुम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है, ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे
ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਮਾ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ पहुंच गए नहीं पहुंच गए ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ सब कोई गल नहीं करती कोई सारा मैं कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल इन ऑडियो लीक्स पर 16 फरवरी को ही उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। मगर ऑडियो लीक्स के एक किरदार आबिद ज़ुबैरी ने उन्हें जाली करार दिया और अपनी वजाहत दी, जबकि दूसरी जानिब इस ऑडियो के मरकज़ी किरदार परवेज़ इलाही ने ऑडियो की तरदीद किए बगैर ये कहा था कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, यानी वजाहतें दी गई, लेकिन यह तनाज़ा मज़ीद ज़ोर पकड़ता गया। 23 फरवरी को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ पहला रेफरेंस मियाँ दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, लेकिन रेफरेंस दायर होने से एक दिन पहले जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की शिकायत पर पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा के मामले पर जो बेंच बनाया था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी दोनों को ही शामिल कर लिया था, जिस पर नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। फिर 31 मार्च को चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने केस की समाअत करते हुए जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा किया और रिमार्क दिए थे कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, टैक्स का मामला है तो मुतल्लिक़ अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। यानी मुख्तलिफ शिकायत के बावजूद जस्टिस उमरता बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा करते रहे, लेकिन 27 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और इस शो कॉज नोटिस पर आज जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी ने जैसे काजी फाइज़ा जैसे सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर सवाल उठाए हैं, उनकी मुबैना जानिबदारी पर सवाल उठाए हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान समेत तीनों जजेस से केस से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया है।